अस्सलाम वालेकुम वियर्स। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही डिमांडिंग वीडियो जो कि है एमटी कैट 2024 की टेस्ट डेट, इसके रजिस्ट्रेशन और इसके सिलेबस के लिहाज से। और इसमें हम बात करेंगे एमटी का 2024 का सिलेबस क्या रहेगा और इसकी टेस्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले एमटी का 2024 की जो डेट है वो 22 सितंबर 2024 है और लास्ट ये डेट 9 सितंबर 2024 थी, यानी कि स्टूडेंट्स को इस बार 2 वीक्स का टाइम ज़्यादा दिया गया है। और टेस्ट सिलेबस जो है वो पीएमडीसी की तरफ से भी टेस्ट सिलेबस भी अनाउंस कर दिया गया है और पीएमडीसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि टेस्ट सिलेबस जो कि 2023 में यानी कि प्रीवियस ईयर में यूज़ हुआ था, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई थी एज़ कम्पेयर टू 2022, वही सेम 2024 में ही रहेगा। यानी कि पीएमडीसी की तरफ से इस बार सिंगल टॉपिक भी एमटी का सिलेबस का चेंज नहीं किया गया है। और फर्दर ये कहना था कि पिछले साल 1,80,534 स्टूडेंट्स एमटी कैट में अपीयर हुए थे और इस बार उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एमटी कैट 2024 में। फर्दर ये कहना था कि जो सिर्फ एमटी कैट की जो सी रजिस्ट्रेशन है और उसका टेस्ट सिलेबस जो 2024 के ऑफिशियल नेम से यहाँ पर जारी किया जाएगा वो नेक्स्ट वीक अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि पीएमडीसी की वेबसाइट पर नेक्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो रही है और एमटी कैट का सिलेबस भी अपलोड हो रहा है नेक्स्ट वीक से। और स्टूडेंट्स के लिए ये प्रायोरिटी दी जा रही है कि जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर ली है उनके लिए मोस्ट वेलकम, उनको बहुत मुबारक हो कि वो पहले ही तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी और इसी चीज़ में थे कि कब एमटी का 2024 का सिलेबस है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि 2024 का सिलेबस भी सेम है। अब वो तैयारी स्टार्ट कर लें, अपना टाइम मजीद वेस्ट ना करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ चंद एक माह के लिए ऑप्शन आपके पास रह गई है। अब जब बात करें 2023 के सिलेबस की, तो 2023 में आपके पास इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स हैं मेन जिसके पे आपने तैयारी करनी थी। लेकिन इनका सिलेबस और इनका जो से वेटेज है वो क्या थी वो हम अब स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं उनकी वेटेज कितनी थी। तो जैसे मैं बता चुका हूँ, आपकी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी वेटेज और इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिफरेंट है। जैसे कि बायोलॉजी की वेटेज जो टोटल 100% में से है वो 34 है और इसके जो से नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 68 है। इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की सेम परसेंटेज और सेम नंबर ऑफ एमसीक्यूज है 54। और इंग्लिश 9% वेटेज की आप रखता है और इसके एमसीक्यूज 18 है। लॉजिकल रीजनिंग 3% वेटेज रखता है, 6 एमसीक्यूज है। टोटल 100 हो गए आपके परसेंटेज के लिहाज से 200 हो गए आपके एमसीक्यूज। इसके डिफिकल्टी लेवल 20% ईजी यानी कि बुक लाइन, 60% मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा मीडियोकर और 20% हार्ड यानी कि आपके फुल कंसेप्ट वो लेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट 1 बायोलॉजी, इसके जो से चैप्टर्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स यानी कि किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांटी वगैरह से हट के जो से आगे इनके जो से मेन लास्ट चैप्टर्स हैं हमारे बुक के वो इंक्लूडेड है। किंगडम प्रोकैरियोटा, रिप्रोडक्शन चैप्टर ये जो से सेकेंड ईयर का है और स्पोर्ट एंड मूवमेंट ये भी सेकेंड ईयर का है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये फेडरल की बुक का चैप्टर है, पंजाब में ये इनहेरिटेंस के नाम से है। अब जो से सेकंड हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी यहाँ पर वही सेम चैप्टर्स रखे गए हैं जिसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस&पी, लोकल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तमाम चैप्टर्स वही हैं जो कि 2022 में भी रखे गए थे, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया था 2023 में। और इस बार भी वही अनाउंसमेंट हुई है कि 2024 में भी सिलेबस नहीं चेंज किया जा रहा। अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड के कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलिक्यूल्स ये भी आपके चैप्टर्स इंक्लूड हैं। इनके केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट आपका 90% सिलेबस वही है जो कि आपके एफएससी है। और उसके बाद फिजिक्स है, ये भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है पिछले साल वाला, फोर्स एंड मूवमेंट, वर्क एंड एनर्जी और यहाँ से मजीद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह। इंग्लिश, इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बेंचमार्क और कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि ये उनके कंटेंट होगा, इसमें आपने ये चीज़ें कवर करनी है। वो कैब है यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आपकी एग्रीमेंट मिस्टेक्स यहाँ पे है, नाउन, वर्ब और सब्जेक्ट्स वगैरह की आपने मिस्टेक्स नोट करनी है सेंटेंसेस में। और उसके बाद आपने एग्रीमेंट मिस्टेक्स भी नोट करनी है। आपके डेमोस्ट्रेट आपकी एबिलिटी कम्प्रीहेंसिव राइटिंग की ये भी इसमें चेक की जाएगी। इंग्लिश का बेसिकली मकसद ये है कि चेक किया जाए कि स्टूडेंट्स की इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है।
लॉजिकल रीजनिंग इसमें इन्होंने 6 पॉइंट्स के हैं, इन पर आपने मेन फोकस करना है तैयारी करते हुए, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये आपने तैयार करने हैं लॉजिकल रीजनिंग के। इसके सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको जो सिलेबस मिल जाएगा उसमें दिए गए होंगे, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं।